देखो, जो भी स्टूडेंट हमारी इस इंग्लिश की क्लास को देख रहे हैं, अगर उनको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर इंग्लिश में मैसेज भेजना नहीं आता है, उसको पढ़ना नहीं आता है, टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूँ इंग्लिश में टाइपिंग करने का सबसे आसान तरीका, इंग्लिश में आए हुए मैसेज को मिला करके हिंदी में पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका। जिसको जिसको इंग्लिश को हिंदी में बनाना और हिंदी से इंग्लिश बनाना नहीं आता है, वे स्टूडेंट बिल्कुल भी इस क्लास को मिस नहीं करेंगे। इस क्लास को अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको इंग्लिश में लिखे हुए किसी के नाम मैसेज को बहुत आसानी से हिंदी में पढ़ना आ जाएगा और आप इंग्लिश में टाइपिंग भी कर पाओगे, जिससे अपने दोस्तों के साथ बातें भी कर सकते हो। तो यहाँ आप इंग्लिश में जितने भी लिखे हुए वर्ड्स देख रहे हो ना, मैंने उन सभी को लिया हुआ है जो आप मैसेज करते टाइम यूज करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते सर हम मैसेज नहीं कर पाते, तो हमने इन्हीं को ले लिया और इन्हीं से सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। तो जिसको जिसको सीखना है चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ आकर के आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी में मैसेज भेजना और पढ़ना कैसे सीखें। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे बिल्कुल जीरो से और शुरू से सीखोगे। यहाँ देखो लिखा है HELLO। अब देखो यच के बाद ई है तो एच से आपका बन गया हा, और ई से एक ही मात्रा है। डबल एल है तो यहाँ पे आपको एक ही बार ला लिखना है। अब आपके दिमाग में ए आएगा कि सर आप बताते हो कि आधा शब्द और पूरा शब्द बनाते हैं जब एक ही वर्ड डबल बार आते हैं। भैया हेलो या एक इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश में क्या होता है, जब कोई वर्ड डबल बार आता है तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करते हैं एक बार करते हैं, तो यहाँ पे एक बार होगा। बाकी हिंदी वाले में आधा और पूरा होता है। ओ से आप यहाँ ओ की मात्रा कर दोगे, ए हो जाएगा हेलो, और हेलो का मतलब होता है सुनो। आगे BHAI, इसे पढ़ते हैं भाई। अब देखो BH से आपका यहाँ पे भा बन गया। अब यहाँ ए और आई है तो आपके दिमाग में ए भी आ सकता है कि सर ये तो भय भी बन सकता है ना। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन कहीं आपने अकेले भय लिखा हुआ देखा है? नहीं देखा है ना। तो याद रखना, जब आपकी ए की मात्रा काम ना करे तो इनसे अलग अलग मात्राएं लगाई जाती हैं। यहाँ देखो ए और आई दोनों मात्रा और दोनों स्वर बनाते हैं, तो जब दो मात्रा लगाने वाले दो स्वर बनाने वाले आपको एक ही साथ मिलें तो पहले वाले से मात्रा लगता है, दूसरे वाले से स्वर बनता है। तो आई देखो दो स्वर बनाता है, एक छोटा ई एक बड़ा ई। तो यहाँ पे आप बड़ा वाला ई करोगे तो ये देखो आपका भाई हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ना। चलिए KYA, इसे पढ़ते हैं क्या। अब हमने जैसे ही देखा क्या पढ़ दिया, क्योंकि मुझे तरीका मालूम है कि एक कैसे हिंदी में बनते हैं। याद रखना, जब भी आपको किसी वर्ड के जस्ट बाद वाई लिखा हुआ मिल जाए तो उसको बनाना आधा। किसको? जिसके बाद वाई लिखा है। तो के बाद लिखा है वाई, तो के से जो का बनेगा वो बनेगा आधा, फिर वाई से या, और ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया क्या। CHAL को पढ़ते हैं चल। तो यहाँ देखो चल में चा पे मात्रा नहीं है तो आप CHA से केवल चा बनाना, क्योंकि जहाँ मात्रा लगे वहीं लगाया करो, जहाँ ना लगे वहाँ पे मत लगाना। तो यहाँ देखो नहीं लग रहा है चल में तो मैं नहीं लगाऊंगा। तो अभी देखो यहाँ पे आपका यल दिया है तो यल बनाता है ला, ये आपका चल हो गया। अब कोई हमसे ये भी बोल सकते हैं सर ये चाल भी तो बन सकता है। बिल्कुल बना सकते हो, अगर आप चा पे मात्रा लगा दोगे तो देखो चाल भी हो जाएगा, और चाल भी शब्द होता है, यानी कि इससे दो शब्द बनते हैं। आप मैसेज में जो यूज हो, जो बैठे उसको बैठा लिया करो। RAHA को पढ़ते हैं रहा। अब देखो रहा में रा पे मात्रा नहीं होता, तो यहाँ आप RA से केवल रा बनाना, ठीक है। एच से हा बनाओगे और लास्ट वाले ए से आ का मात्रा रहा। HAI है, एच से आपका हा, ए और आई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका है। AJKAL, इसे पढ़ते हैं आजकल। अब देखो AJ आज है, KAL को कल पढ़ते हैं, तो यहाँ पे A से आपका बड़ा आ हो गया और जे आपका जा बना लिया। अब कल में का पे मात्रा नहीं है तो KA से का, यल से आपका ला, ए हो गया आपका कल। KU, तो के से का कह लेना। यू क्या करता है, यू छोटा ऊ का मात्रा लगाता है कु, और छा आपका बनाता यानी कि CHH आपका छा बनाता है, ए आपका कुछ हो गया। NAHI नहीं, तो नहीं में मात्रा नहीं है तो NA से आपका यहाँ पे ना बनेगा केवल,
एच से आपका हा, लास्ट में जो आई है ए देखो लगाएगी बड़ी ई की मात्रा, आपका हो जाएगा नहीं। अब आपके दिमाग में ए उठ सकता है कि सर डबल ई बड़ी की मात्रा लगाती है, आई तो छोटी लगाती है, आपने यहाँ पे बड़ी क्यों लगा दिया। याद रखना ए जो आई है छोटी और बड़ी दोनों मात्रा लगाता है और डबल ई केवल बड़ी लगाता है और ज़्यादा करके आई का ही यूज होता है। एक मैं आपको ट्रिक बता दूं, अगर सबसे किनारे एकदम लास्ट में आई आए तो उसके लिए आप बड़ी की मात्रा ही पहले यूज करना, ठीक है। चलिए अब आगे है GARMI, इसे पढ़ते हैं गर्मी। अब देखो गर्मी में भी गा पे मात्रा नहीं है तो GA से गा कर लेना। आर और यम आपस में सटे हैं तो हम आपको सिखाए हैं कि जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हो तो पहला वाला आपका आधा और पूरा दोनों बनता है। कहीं कहीं आधा कहीं कहीं पूरा, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आधा बनाओ अगर ज़रूरत है, अगर पूरा की ज़रूरत है आप पूरा बनाओ। यहाँ मुझे आधा चाहिए तो आपका यहाँ पे जो रा है वो आधा बनेगा ऊपर का, क्योंकि यम के पहले दिया है, ठीक है। अगर यहीं यम के तुरंत बाद दिया होता तो नीचे लग जाता रहा। तो पहले आप यम से माँ करो, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा करो, तब ऊपर की रहा गर्मी। JYADA ज़्यादा। अब जे के बाद वाई आ गया तो जे से आपका बनेगा आधा जा, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने बताया था ना कारण। फिर वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा, डी से दा, ए से आ का मात्रा ज़्यादा। BADH को पढ़ते हैं बढ़। अब देखो इसको बढ़ और बाढ़ दोनों पढ़ सकते हो, तो BA से अगर आप बा कर रहे हो, DH से आप पढ़ा कर, देखो बढ़ हो गया। अगर आप यहाँ पे बाढ़ लिखना चाहते हो तो स्टूडेंट आप बाढ़ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों शब्द आपका बन रहा है, ठीक है। चलिए GAI, देखो इसको आप गए भी पढ़ सकते हो और गई भी पढ़ सकते हो, लेकिन गए कोई शब्द नहीं है, कहीं आप अकेले लिखा हुआ नहीं देखे हो तो गए नहीं बनेगा, तो यहाँ आप गई कहना। गई में GA से केवल गा बनाना और लास्ट में आई है मात्रा नहीं लगा पाएगा तो बड़ा वाला ई बना लेना, क्योंकि आई क्या करता है दोनों लगाता है, छोटा ई भी और बड़ा ई भी, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे आपने BHAY को भाई पढ़ दिया था तो यहाँ पे आपने ए से मात्रा नहीं लगाया क्योंकि यहाँ ज़रूरत मुझे नहीं थी। HAI को है पढ़ते हैं, एच से आपका हा, AI से ऐ की मात्रा है। देखो जितना आसान तरीका मैं आपको सिखा दूंगा ना, ऐसे आपको कोई नहीं सिखाएगा। जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और आकर के जब भी प्रैक्टिस करने का मन करे प्रैक्टिस करने आ जाना। शाम को 7 बजे क्लास अपनी होती है, ठीक है। चलिए GHAR को घर पढ़ते हैं, तो यहाँ घर में घा पे मात्रा नहीं है तो GHA से घा और आर से आपका रा घर हो गया। SE से, एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा, ए हो गया से। BAHAR, इसे पढ़ते हैं बाहर। अब देखो बाहर में बा पे है लेकिन हा पे नहीं है तो आप बी से बा करें, ए से आ का मात्रा, HA से आप हा बना लेना और आर से आप करा बाहर। NIKALNA लिखा है निकलना, तो यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी, KA से आप यहाँ पे का कहना, यल से ला कहना, फिर यन से ना, लास्ट वाले ए से आ का मात्रा निकलना। देखो जो सबसे किनारे वाला ए होता है ना वह आ का मात्रा जरूर लगाता है। आप यहाँ भी देख सकते हो लगाया है, यहाँ भी आपका लगा हुआ है, यहाँ भी देखो आपका लग गया, यहाँ भी लग गया। लास्ट वाले ए से ज़रूर मात्रा लगेगा, इसको अपने दिमाग में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ आगे लिखा है BADI, इसको पढ़ते हैं बड़ी। अब बड़ी में बा पे नहीं है तो BA से बा कर लेना, डी से आपका ड़ा हो जाएगा और आई से बड़ी ई की मात्रा, ए आपका बड़ी हो गया। MUSHKIL, देखो इसको पढ़ते हैं मुश्किल, तो यहाँ यम जो है माँ बनाएगा, ए आपका यू छोटा ऊ का मात्रा मुँह, SH यहाँ पे बड़ा सा बनाएगा लेकिन आधा, क्योंकि मुश्किल में आधा सा होता है वो भी बड़ा वाला, क्योंकि इसके बाद तुरंत आपका यहाँ पे के दे दिया है। तो के से का कहना, आई से लगा लेना छोटी की मात्रा की और यल से आपका ला, ए आपका यहाँ पे लिखा है मुश्किल। HO, एच से आपका हा और ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया हो। GAYA गया, तो गया में जी और ए केवल गा बनाएंगे, वाई या ए से आ का मात्रा गया। HAI है, एच से आपका हा, AI से ऐ की मात्रा है। आपने इनको 2-3 बार देख लिया क्योंकि हमने एक मैसेज के रूप में लिया हुआ है ना, तो भाई है आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए JAISE जैसे, तो जे से जा कहना, AI से ऐ की मात्रा जय, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से जैसे।
BAHAR बाहर, तो B से बा, A से आ का मात्रा, HA से आपका हा, R से आपका रा, देखो बाहर हो गया। AA देखो AA जब शुरू में आता है तो बड़ा वाला आ बनाता है और गा आपका यहाँ पे जी से बन गया आग। JAL देखो इसको जाल भी पढ़ सकते हो, जल भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे आग है तो ए आपका जल बैठेगा, तो यहाँ पे JA से आपका जा, यल से ला जल, आप जाल भी लिख लो क्योंकि भाई दोनों बन रहा है तो दोनों लिख लो। RAHI रही, तो RA से केवल रा, H से आपका हा, लास्ट में आई है बड़ी की मात्रा रही। EHO H से आपका हा, O से ओ की मात्रा हो। HAN को पढ़ते हैं हाँ, देखो H आपका हा बनाएगा, ए लगाएगा आ का मात्रा और एन ऐसे चंद्रमा की बिंदी लगा दो या फिर इस तरीके से बिंदी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लगा सकते हो, पढ़ा आपका जाएगा हाँ। इसको हान मत पढ़ देना, कोई ना स्टूडेंट इसको हाँ पढ़ते हैं। मैंने एक बार इनको होमवर्क दिया था तो हान लिख के भेजे थे, ठीक है, तो हान नहीं पढ़ना है, हाँ पढ़ना है। YAAR, अब Y से आपका हो गया या, अब देखो यहाँ Y के जस्ट बाद AA आ गया, तो क्या मैं यहाँ पे बड़ा आ बना लूँ? बिल्कुल नहीं। शुरू में आ गया तो आपने बना लिया, लेकिन यहाँ नहीं बना पाओगे, यहाँ मात्रा लगाना पड़ेगा क्योंकि Y के तुरंत बाद है, तो यहाँ पे मात्रा का काम करेगा R से रा। DEKHO देखो, तो D से दा, ई से ए की मात्रा दे, KH से आपका खा और O से ओ की मात्रा खो, ए आपका हो गया देखो। TUM तुम, तो T से ता, इस छोटा ऊ का मात्रा तू, यम से माँ, ए हो गया आपका तुम। APNI अपनी, तो ए से आ, पी से आपका पा, यन से ना और लास्ट में आई है तो लगाओगे बड़ी की मात्रा, ए हो गया अपनी। SEHAT इसे पढ़ेंगे सेहत, तो इससे छोटा सा ई से ए की मात्रा से, HA से आपका हा और टी से ता, ए आपका यहाँ पे सेहत हुआ। के का, तो के से का, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया का। आगे चलिए देखते हैं, आगे लिखा हुआ आपका DHYAN, देखो DH के बाद Y आ गया, तो DH से जो आपका धा बनेगा वो बनेगा आधा, तो DH से यहाँ पे आधा धा, Y से या, ए से आ का मात्रा, एन से ना, ए हो गया आपका ध्यान। RAKHNA रखना, तो RA से रा, KH से आपका खा, एन से ना, ए से आ का मात्रा रखना। ओके, तो ओ आपका यहाँ पे ओ हो गया और इसको हम के ही लिखेंगे, तो ओके का मतलब होता है आपका ठीक है। GARMI इसे पढ़ेंगे गर्मी, तो यहाँ देखो GA से आपका बनेगा गा, आर जो है वह यम के पहले है तो आर बनेगा ऊपर का, अभी हमने आपको बताया था, तो पहले यम से माँ करके ऊपर, अभी मतलब कि बड़ी की मात्रा कर लो तब ऊपर क्रिया लगाओ, गर्मी हो गया। ESE एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से। BACHO इसे पढ़ते हैं बचो, तो यहाँ BA से बा, CS से आपका चा और O से ओ की मात्रा हो गया आपका बचो। AUR और, तो ए और यू से बनता है आपका औ और आर से बनता है रा और। AA आप, तो AA से बड़ा आ और पी से आपका पा आप। SABHI इसे पढ़ते हैं सभी, तो यहाँ देखो ए से सा हो गया, BH से आपका भा हो गया, लास्ट में आई है बड़ी की मात्रा सभी। LOG लोग, तो यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो और जी से गा, ए हो गया लोग। देखो जो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आता है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें से कुछ आपको पूछना हो तो वो भी कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट बॉक्स में ही उनका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। KHUB को पढ़ते हैं खूब, तो केच से आपका खा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, बी से बा, ए हो गया खूब। PANI पानी, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, यन से ना, आई से बड़ी की मात्रा नी, हो गया पानी। PIO पियो, तो पी से पा, अब देखो यहाँ आई और ओ हैं और दोनों ही स्वर मात्रा बनाते हैं, तो पहले वाले से मात्रा, दूसरे वाले से स्वर, यानी कि ओ से आपका ओ, पियो। TUM तुम, तो टी से ताइस छोटा ऊ का मात्रा तू, यम से आपका मा तुम। BHI भी, तो BH से आपका भा और आई से बड़ी की मात्रा हो गया भी। DEKHIE देखिए, देखो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे,
के जैसे आपका खा, आ से छोटी की मात्रा खी। अब यहाँ पे ए क्या करेगा, स्वर बनाएगा, क्योंकि दो मात्रा लगाने वाले थे ना, तो पहले वाले ने मात्रा लगा लिया, दूसरा वाला स्वर बना लिया। आई एस के ओ इसको, अब आई शुरू में है तो बनाएगा स्वर, तो आई दो स्वर बनाता है, हमने आपको बताया था, लेकिन पहले आप छोटा बनाया करो अगर शुरुआत में आया करे, और लास्ट में आपको स्वर बनाना हो अगर आई है तो बड़ा बना लिया करो, क्योंकि ज़्यादा करके लास्ट में बड़ा ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे से आपका छोटा सा, के से आपका का और ओ से ओ की मात्रा हो गया इसको। एच ए यल के ई हल्के, तो एच ए से आपका हा, यल के बाद के है तो हल्के में आधा ला है, तो मैं कर लेता हूँ के से का, ई से ए की मात्रा, तो ए आपका यहाँ पे हल्के हो गया। आइए आपको मैं होमवर्क देता हूँ। देखो, आप इस होमवर्क को ज़रूर कहना, आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ी सी जो प्रैक्टिस है उसको कर लिया करो। ठीक है, ये पहला होमवर्क, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इसमें लिख करके आप कमेंट करिएगा। हालांकि आपको कमेंट बॉक्स में कहना है तो पहले इसको लिखना, फिर इनकी हिंदी लिखना। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तब, यानी कि अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने उस दोस्त के पास इनको शेयर कर देना जिसको इस तरीके से इंग्लिश को हिंदी में बनाना नहीं आता, या फिर हिंदी से इंग्लिश बनाना नहीं आता, इंग्लिश की बुक को पढ़ना नहीं आता। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए बाय स्टूडेंट।